वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई मुसीबतों पर और आजमाइशों पे सब्र किया होगा, उनके मकामात क्या होंगे, उनके मर्तबे क्या होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह तबारक व ताला एक मुनादी को हुक्म देगा कि कौन है, कौन कौन बंदा है जिस बंदे का अल्लाह पर कर्ज है, यानी अल्लाह से जिनको अपना कर्जा लेना है और अल्लाह पर जिनका कर्ज है, गोया यूं कह लें समझाने के लिए कि अल्लाह जिनका कर्जदार है, अल्लाह ताला जिनको अदा करने वाला है, जिन पर अल्लाह का कर्जा निकलता है, कौन है, चलो आ जाओ आ जाओ। और ये जिस वक्त ये सदा लगेगी तो लोग कहेंगे कि भाई ये अल्लाह तबारक व ताला ने इनसे कर्ज कब लिया और ये अल्लाह ताला इनका मकरूज़ कब हुआ। और फरिश्ते जवाब देंगे, ए अल्लाह के वो बंदो, दुनिया में जिस को अल्लाह ताला ने मुसीबत, बला और आजमाइश में गिरफ़्तार किया था और वो मुसीबत ऐसी थी कि उससे आँख से आंसू निकलते, दिल गमगीन होता, दिल बेचैन होता, बेकरार होता, परेशान हाल होता आदमी, ऐसे बंदे आएँ और वो खड़े हो जाएं और अल्लाह ताला से अपना अपना अज्र ले लें। यानी अल्लाह ने जिनको मुसीबत में, बला में, परेशानी में मुब्तला फरमाया तो गोया कि अल्लाह ने उनसे अपने करम से ये वादा कर लिया कि जैसे एक कर्जदार लाजमी तौर पर कर्ज लेकर अदा करता है, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला जिन पर मुसीबत डालता है और वो उस पर सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनको अज्र ऐसे ही देगा जैसे कि कर्जदार किसी को कर्ज लौटाता है। तो आज वो बंदे सब जमा हो जाएं, अल्लाह ताला उन सब को अपना उनका अज्र अता फरमाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचें, जब के बाप बेटे का पुरसान हाल नहीं होगा, माँ बेटी से भागेगी, खून के रिश्ते टूटेंगे, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो उस वक्त उनको कितनी खुशी हो रही होगी जिनका बचपने में उनका बच्चा मर गया होगा, छोटा सा बच्चा मर गया होगा, माँ के शिकम से कच्चा बच्चा गिर गया होगा। आज तो बड़ी तकलीफ़ होती है ना। इसी तरह से किसी का पैसा लेकर कोई भाग गया होगा, इसी तरह से जो है वो किसी को ऐसी बीमारी लग गई होगी जिसके पास आकर के लोग नाक पर कपड़ा रख लेते हैं, उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसको तानाजनी करते हैं, उसको सताते हैं। किसी की आँख चली गई होगी यानी वो नाबीना हो गया होगा, किसी का हाथ टूट गया होगा और बग़ैर हाथ के होगा, किसी का पैर कट गया होगा बग़ैर पैर के होगा। कभी उस वक्त जब ज़ोरदार बारिश आती होगी तो घर की छत से पानी गिरता होगा तो रात भर वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के बैठता होगा। तो ये यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, उस दिन उसको खुशी हो रही होगी कि आज तो मेरी गोया के वारे न्यारे हो गए कि मैंने वहाँ मुसीबतें उठाई थी। लेकिन शर्त एक ही है, एक शर्त कि ईमान वाला हो और ईमान वाला होने के साथ साथ हर मुसीबत पर उसने सब्र किया हो, वावेला नहीं किया, दिल में आ रहा हो कि मैं ही दिखता हूँ कि माज़अल्लाह मुसीबत डालने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। ये बातें तो आदमी को कुफ्र तक ले जा सकती है। मेरा ही घर दिखता है कि मौत के लिए, अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह। ये बातें इंसान के ईमान को बर्बाद कर सकती, हलाक कर सकती। नहीं, कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं, कुछ नहीं। जिस हाल में रहे, जिस हाल में रहे, बस उसी हाल में कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तेरी मर्ज़ी। अगर यहाँ पर बात अगर समझना हो तो एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या याद आता है, यार की मर्ज़ी। और अगर बंदा उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख ले तो कभी आदमी गमगीन ही नहीं होगा। खूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, खनक खनक करके हवाएं चल रही है, बारिश बंद हो चुकी है। ऐसे में जब बारिश बंद हुई और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी तो आप सब और हम सब जानते हैं कि बारिश बंद होने के बाद जब ठंडी हवाएं चलती है तो कोई गरम गरम मशरूब आदमी को बहुत याद आता है।
जैसे हम लोग आजकल चाय कहवा कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं। तो उस वक्त एक दीवाना, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, एक दीवाना निकला। तो किसी बंदे को उसको देखकर तरस आ गया। एक बंदा गरम गरम दूध बेच रहा था, उसने गरम दूध निकाला और उस दीवाने को पिला दिया। दीवाने ने जैसी गरम दूध पिया ठंडे मौसम में, बिल्कुल उसकी तबीयत बहाल हो गई और निहाल हो गई। और अपनी धुन में जब वो चलने लगा तो चलते चलते, क्योंकि बारिश हुई थी, गड़ा था, पानी भरा हुआ था, कीचड़ का माहौल था, एक दोस्त अपने दोस्त की बाहों में बाहें डाल करके बैठा हुआ था। दीवाना अपनी मस्ती में चल रहा था, गड़े में उसका पैर चला गया, छपाक की आवाज़ आई, कीचड़ उड़ा और जो दोस्त बाहों में बाहें डालकर दूसरे दोस्त के बैठा था, उसके खूबसूरत कपड़ों पर वो कीचड़ जा लगा। दूसरे दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ज़ोरदार तमाचा मारा। जैसी तमाचा मारा तो दीवाने ने आसमान की तरफ रुक करके हंसा, कहा तेरी भी क्या शान है, कहीं तो दूध पिलवाता है, कहीं मार खिलवाता है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं मार खिलवाता है, क्या शान है तेरी। और ये कह के आगे बढ़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि उसने तो सारा मामला उधर सौंप दिया। हमें क्या, हम तो बंदे हैं, गाल भी अपना नहीं है। जब गाल भी अपना नहीं, दिल भी अपना नहीं, ज़बान भी अपनी नहीं, हम खुद अपने नहीं, तब गाल पे लगने का टेंशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंसान की अपनी तबीयत हम बना लेना ऐसा कि अपना है क्या, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो बस आगे बढ़ा। ये दूसरा दोस्त जब वो खून की उल्टी करने लगा जिसने मारा था, और बहुत इलाज किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग एक अल्लाह के वली के पास ले गए, कहा इसकी खून की उल्टी उस वक्त तक बंद नहीं होगी, बताओ इसने इन दिनों में किया क्या है और किस हादसे के बाद इसको ये तकलीफ़ शुरू हुई। लोगों ने बहुत गौर किया, आखिरकार वो दीवाने वाली बात की, कहा उस दीवाने को ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो। ये सारा किस्सा दीवाने का है। जब उसको पकड़ के लाया गया, कहा भाई तुमने जो बद्दुआ दी थी अब इसके लिए दुआ कर दो। उस दीवाने ने कहा कसम खुदाए वादहु ला शरीक की, मैंने उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं, मैंने तो आसमान की तरफ आँख उठा के बस इतना कहा था तेरी भी क्या शान है, कहीं दूध पिलवाता है, कहीं मार खिलवाता है, तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। अलबत्ता बात इतनी है कि मेरे पैर से कीचड़ इसके दोस्त के कपड़ों पे लगा तो इसकी मोहब्बत को गवारा नहीं हुआ, इसलिए इसने मुझे मारा। और जब इसने मुझे मारा तो मेरे दोस्तों को गवारा नहीं हुआ, इसलिए मेरे यार ने जो है इसको खून की उल्टियाँ करवा दी। अब माफ़ी मुझसे न मांगी जाए, माफ़ी मेरे यार से मांगी जाए, इसलिए कि ये जो झगड़ा है, ये जो इख्तलाफ है, ये दो मुहिब्बों का इख्तलाफ है। इसके यार के कपड़ों पर मेरी वजह से कीचड़ गया तो इसको गुस्सा आ गया, और मुझे इसने मारा तो मेरे यार को जलाल आ गया, इसलिए मेरे यार से माफ़ी मांगी जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना हम अल्लाह के हो जाएं तो देखो मुश्किलात, परेशानियां, बलाएं यकीनन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उसकी रज़ा में हम राज़ी रहें। तो यहाँ जो भी मुसीबतें, जो भी मुश्किलात हैं, कोई गाली देता है ना तो उस वक्त भी हम सोचें ना कि कोई गाली देता है। एक मरतबा एक बुजुर्ग को किसी ने गाली दी तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा मौला तेरी शान है, अगर तू ना चाहे तो तेरे चाहने से पत्ता नहीं हिलता, तेरे चाहे बगैर हमें जो है वो कोई गाली कैसे दे सकता है। हालांकि हमारा ईमान है खैर ही व शर ही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, हम ये पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, मगर हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि नेकी की निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ की जाएगी और बुराई की निस्बत हमेशा जो है वह शामत अमाल की तरफ की जाएगी। बहरहाल तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यहाँ आदमी को जो तकलीफ़ और मुसीबत है तो अल्लाह के फ़रिश्ते निदा करेंगे क़यामत के दिन, कहाँ है वो लोग, कहाँ है जो अल्लाह ताला से जिन्हें अपना कर्ज़ लेना है। तो यही कहा जाएगा कि आखिर कौन अल्लाह को कर्ज़ दे सकता था, तो वो कहेंगे कि दुनिया में जिन पे मुसीबतें आई थी उन्होंने सब्र किया था, वो लोग चले और अजर ले लें। तो जितने लोग वहाँ होंगे वो सब दौड़ेंगे, वो फरिश्ते उनके नामे अमाल खोलेंगे। तो खोलने के बाद कहेंगे कि तुम पर मुसीबत तो आई थी लेकिन तुमने वाहवेला किया था, अल्लाह के ख़िलाफ़ जुमले भी कहे थे, इसलिए तुम लोग उनमें नहीं हो, चलो यहाँ से हट जाओ। फिर उन लोगों से कहा जाएगा खालिस जो मुसीबतों में आंसू तो बहे थे
لیکن زبان سے بے صبری کا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ دیکھو مصیبت میں خاموش آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ جس پہ اختیار نہ ہو پھر اس پر کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آنکھ میں آنسو تھے، تو صحابہ نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ اظہار محبت ہے۔ تو خاموش آنسو بہنا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو ایسے ہی آدمی کے آنسو بہتے ہیں لیکن وہ شکوہ زبان پہ نہیں، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو آنکھ سے آنسو آئے لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ان بندوں کو لے جایا جائے گا اور عرش کا سایہ عطا کیا جائے، اور جب ان کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اگر کسی پر ایک مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کر اس کے سامنے ایک جھنڈا، کسی پر 2 مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کے 2 جھنڈے، کسی پہ 3 مصیبت تھی اس کو سواری پہ بٹھا کے 3 جھنڈے، یعنی جس پر جتنی مصیبتیں زندگی میں تھی اور اس نے جن جن مصیبتوں کا مقابلہ کیا تھا تو اتنے جھنڈے اس کے سامنے ہوں گے، اور اس کو سواری پر بٹھا کے اس وقت وہ جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ ابھی لوگوں کے نام اعمال کھولے بھی نہیں گئے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا، یعنی ابھی میدان محشر میں لوگ آ ہی رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یعنی جنہوں نے صبر کیے تھے مصیبتوں پر یہ شانیں ہوگی۔ تو دیکھ کر کے پوچھا جائے گا یہ کون نبی اور یہ کون شہید لوگ ہیں جو اس کر و فر کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ کوئی یہ ولی ہے بلکہ یہ عام مسلمان ہیں، مگر ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مصیبتوں پہ صبر کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو اس شان کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لے جائیں گے، جنت کے دروازے پر دستک دی جائے گی، حضرت رضوان علیہ السلام جو خازن جنت ہے وہ کہیں گے کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا جائے گا کہ ہم انہیں لے کر کے آئے ہیں، جنت کا دروازہ کھولو۔ تو کہا جائے گا بھائی ابھی تو حساب کتاب باقی ہے، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو نام اعمال کھلے نہیں ہیں، یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حساب کتاب کا اور میزان قائم نہیں کہ یہ کیسے جنت میں آ گئے؟ تو کہا جائے گا ان کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا، ان کا نام اعمال کھولا بھی نہیں جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اور اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کا حکم دے دیا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بے حساب اس شان سے جنت میں داخل فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو 500 فرشتے اس ایک ایک جنتی کے استقبال کے لیے وہاں پر دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ ان کا استقبال کریں گے، اور پھر ان کو ایک ایسے درخت کے پاس لایا جائے گا اور اس کی جڑیں سونے کی ہوگی اور اس کے پتے چاندی کے ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ حال یہ ہوگا کہ اتنا اس کا سایہ ہوگا کہ ایک گھوڑا سوار 100 سال تک اس کے سائے کے اندر گھوڑا دوڑا سکتا ہے، یعنی 100 سال تک کے اتنا اس کا لمبا سایہ ہوگا، اس میں رکھا جائے گا، اور پھر ان کو اللہ کا دیدار اس حالت میں نصیب ہوگا، اور اللہ فرمائے گا یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں بیماری دی تھی، یہ اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں ٹینشن دیا تھا، جو اس کا صلہ ہے جو میں نے تمہیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا تھا، یہ اس کا صلہ ہے جو تمہارے سروں میں درد رہتا تھا اور تم اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم بیمار رہتے تھے اور اس پہ صبر کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے کہ تم پر بلائیں آتی تھی تم صبر کرتے تھے، ان مصیبتوں کا صلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ شان و شوکت دیکھ کر وہ کہیں گے کاش ہم پر اتنی چھوٹی مصیبتیں کیوں آئی، جب چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر صبر کرنے پر یہ صلہ ملا ہے، بڑی مصیبتوں پہ صبر کرنے کا کیا صلہ ملتا؟ تو اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش لوگ ہمیں آروں سے چیر دیتے اور کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے ہمارا گوشت اور کھالیں ادھیڑ دی جاتی تو اللہ تعالی ہمیں کیا انعام عطا فرماتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ دنیا ہے مصیبتوں کا گھر ہے، بلاؤں کا گھر ہے، یہاں طوفان بھی آئیں گے، یہاں آندھیاں بھی آئے گی، یہاں لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیلنی ہوگی، یہاں بھوک سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، ممکن ہے اللہ نہ کرے
किसी के छोटे बच्चे दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, मुमकिन है आँखों के सामने किसी के वालिदैन भी कूच कर जाएंगे, मुमकिन है बीमारियां भी होगी, मुमकिन है नौकरियां भी छूटेगी और छुड़ाई जाएगी, मुमकिन है बहुत सारी बलाओं से घर के बेघर भी किए जाएंगे। यानी इंसान की ज़िंदगी में सभी प्रॉब्लम, टेंशन, मसाइल आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि ये दुनिया 2 दिन की है, ऐश में भी ख़त्म हो जाएगी और राहत में भी ख़त्म हो जाएगी और मुसीबतों में भी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि जब भी किसी भी किस्म की मुसीबत और बला याद आए तो हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को याद करना चाहिए। ताइफ की वादियाँ, मक्के की गलियों में कांटों पर चलना, इसी तरह से शाब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक पूरे ख़ानदान के साथ क़ैद की ज़िंदगी गुजारना और अल्लाह अकबर जो मसाइल हैं। फिर उसके बाद करबला शरीफ को देख लें कि जो मसाइल हैं, नन्हे नन्हे बच्चों का 3-3 दिन तक के भूखा प्यासा रहना, बेघर हो जाना, बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला पर अगर हम भरोसा करें, तवक्कुल करें तो ये ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ कट जाएगी और कभी हमें वहशत नहीं होगी। और ये जो मुसीबतों से तंग आकर, परेशानियों से तंग आकर लोग मौत की गोलियां खाने लगते हैं, नशा करने लगते हैं या फांसी लेने लगते हैं या ट्रेनों की पटरियों पर जान दे देते हैं, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मुसीबतें, इसका सिला अल्लाह के यहाँ बड़ा अजीम है और बस बंदे के अंदर सब्र का एक जो है वो जज्बा चाहिए और सब्र की क़ुव्वत चाहिए, इसलिए कि सब्र करने वालों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। शुक्र और सब्र इंसान की ज़िंदगी के 2 पहिए हैं। नेमत मिले शुक्र करो, अल्लाह नेमत और ज़्यादा देगा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। और मुसीबत आए तो सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह है दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शर्त यह है, सारी मुसीबतों पर या शुक्र पर इनामात उसी वक्त मिलेंगे जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार होंगे। अगर वफ़ादारी हमारे अंदर नहीं है तो फिर किसी अमल पर कोई जज़ा की आप उम्मीद न करें। इससे गुजारिश है, सबसे पहले अपना रिश्ता वफ़ा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ें, क्योंकि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और जो भी मुसीबतें बलाएं आ चुकी है या आ रही है या अल्लाह न करे मुस्तकबिल में आएगी, तो हम इन चीज़ों को बार बार दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो ये सिलसिला सब्र के हवाले से और बलाओं के हवाले से, मुसीबतों के हवाले से हम फिर कभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बस यही है कि हमें इतना याद रखना चाहिए कि मुसीबतों पे सब्र करने वालों को अल्लाह कभी ज़ाय नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह उसका सिला अता करता है। एक रात का बुखार जब सारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकता है, तो महीनों की बीमारी इंसान को किस मर्तबे पर और किस मकाम पर पहुंचा सकती है। एक रात की भूख की शिद्दत जब इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन सकती है, तो कई दिनों तक की भूख और प्यास को उठाना इंसान को किस मकाम और मर्तबे तक पहुंचा सकता है। और इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जिस्मानी मुसीबत और बलाओं में हमें गिरफ़्तार किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी याद से, अपने महबूब की वफ़ा से दूर नहीं किया। हज़रत बेदम शवारसी अलैहि रहमा का बड़ा ख़ूबसूरत सा शेर है। वो आप कहते हैं, मुझे बर्बाद कर, बर्बाद रख, बर्बाद रहने दे, मुझे बर्बाद कर, बर्बाद रख, बर्बाद रहने दे, बहर सूरत मगर बस दिल में अपनी याद रहने दे। कफ़स में क़ैद कर या क़ैद से आज़ाद रहने दे, कफ़स में, पिंजरे में क़ैद कर या क़ैद से आज़ाद रहने दे, बहर सूरत मुझे तो बाग़ में सयाद रहने दे, बहर सूरत मुझे तो बाग़ में सयाद रहने दे। तो याद रखें, कितनी बड़ी से बड़ी बला आ जाए, अगर दिल के तार मदीने के ताजदार से जुड़े हुए हैं, वो मुसीबत है ही नहीं। अगर दिल के तार खुदा की याद से जुड़े हुए हैं,
مصیبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اگر مصیبت آ جائے تو اللہ ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔